सत्संग करो। अब तो बन ही गया है वो। सबसे बड़ा सहयोग क्या है? अपना करो, अपना सहयोग। अपना सहयोग यही है, अपने को संवारो, अपने को निखारो। कोई भी चीज़ को जब सुंदर बना दिया, निखार दिया जाता है तो सुंदर लगने लगता है। आपका कपड़ा मैला है, सलवटों से भरा हुआ है, लेकिन उस कपड़े को आप धो देते हैं, प्रेस कर देते हैं, कपड़ा अच्छा लगने लगता है। सुबह काम में गए, दिन भर काम किए, धूप, गर्मी, पसीना, शरीर कैसा लगने लगता है। फिर से नहा लिए, अच्छा लगने लगता है। घर मकान धूल गर्दा से खराब लगता है, झाड़ बहार दिए, लिपा पोती कर दिए, मकान सुंदर लगने लगता है। किसी भी चीज़ को जब निखार दो, उसको तराश दो, सुंदर बना दो, अच्छा लगता है। यही बात जीवन की है, मन की है। इसमें भी गर्दे गुब्बार आते हैं, धूल कचड़े आते हैं। बाहर की धूल तो दिखती है, कचड़े दिखते हैं। मन में भी धूल है, मन में भी कचड़े हैं। किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी कोई घटना घट गई, घर का ही सदस्य कहीं गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, सामान खराब हो गया, टूट गया, कोई धोखा दे दिया, कहीं धन खराब हो गया, कुछ हो गया। और वो घटना जो घटी उसको लेकर के मन अटपटा सा लग रहा है। आपका ही घर का सदस्य है, बेटा है, बेटी है, बहू है, कोई है, उनसे गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, और मन सोच रहा है ऐसी गलती उसने क्यों की, ऐसी गलती उसने क्यों की। बस मन बेचैन है, एक कचरा ही तो है। आपने अपने बच्चे से कहा अमुक काम कर दो, अमुक खेत में चले जाओ, या और काम बताए, सुना, काम नहीं किया और बहाना बना दिया, और अब जान गए बहाना केवल बना रहा है, आपको खराब लगा। कैसे करोगे? कचरा है कि नहीं है, तो उस कचरे को साफ कर दो। उसको बनाए रखोगे तो तकलीफ होगी। उस मकान में रहना, जिस घर में 6 महीने से झाड़ू नहीं लगी है, कैसा लगेगा रहना? अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। किसी आदमी को, ऐसा आदमी हो जो करीब 1-2 साल से नहाया ही नहीं है, बाल में गंदगी है, कपड़े में गंदगी है, इतना धूल से भरा है पूरा, और वहाँ से बदबू आ रही है, और पास में बैठ जाए तो क्या लगेगा? अरे दूर हो जा भैया, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कोई भी चीज स्वच्छता ही प्रीता है। स्वच्छ चीजें, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ स्थान, ऐसे ही स्वच्छ मन, पवित्र मन, ये जब होता है तभी अच्छा लगता है। कहाँ होगा? ऐसी सत्संग। और तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ जाओ और उसकी सफाई हो जाए। हाँ, ऐसी दुकान तो है जहाँ जाओ और थोड़ा चेहरा को सुंदर बना दें, मेकअप वगैरह कर देते हैं, पैसा भी लेते हैं वो लोग। बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं। पार्लर कहते हैं उसको, ब्यूटी का, अच्छा ब्यूटी कहते हैं, ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ब्यूटी माने सुंदर और पार्लर माने दुकान, सुंदर बनाने की दुकान। कितना बढ़िया है ना। और केवल अब जेंट्स से भी पार्लर हो गए, जेंट्स ब्यूटी पार्लर, ऐसा भी है। तो कितनी देर तक सुंदर रहोगे? मन को निखारो, जीवन को सुंदर बनाना है तो इसके लिए सत्संग जरूरी है, बहुत जरूरी है। सत्संग एक औजार है, औजार है जो हमें तराशता है, लेकिन उसका उपयोग ही ना करो तो क्या होगा? उससे लाभ नहीं होगा, फिर लाभ नहीं होगा। अच्छा, आपके जेब में पैसे रुपये हो और भूख लगी हो और पैसे रुपये का उपयोग न करो तो क्या मतलब है? लाभ थोड़ी होगा वो। अरे भूख लगी है, पैसा भी रखे हो तो खरीद के खा लो, सीधी सी बात है। तो उपयोग करो। सत्संग है, सदग्रंथ है, समय है,
उपयोग करो, लेकिन वैसा उपयोग नहीं करेंगे। उपयोग कहाँ करेंगे? समय और शक्ति का मोबाइल में, टीवी में, अखबार में, गप मारने में, घूमने फिरने में, बेकार की बातों में समय बिताएंगे। कहाँ से जीवन बनेगा? आप ही तो हैं निर्माता अपने जीवन के। कितना सरल है जीना, कितना सरल है। बस गड़बड़ करना छोड़ दो, जीवन को बर्बाद करना छोड़ दो। हम तो जानबूझ के बर्बाद करने में लगे हैं जीवन को। कमाल है, जीवन को खराब करने में इतना समय लगा देते हैं, उससे आधे समय भी संवारो ना तो काम बन जाए। लेकिन अब उस पर ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आज तो मैं दूसरा कुछ कहना चाहता था, बातें दूसरी हो गई। हम सभी जो मनुष्य हैं तो मनुष्य समाज में रहता है, इसीलिए इसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। परिवार में रहकर जीवन गुजर होता है, संबंधों का बड़ा प्रभाव होता है, एक दूसरे के व्यवहार का प्रभाव होता है। आप कुछ करते हैं, घर वाले प्रभावित होते हैं, घर वालों से कुछ होता है, आप प्रभावित होते हैं। संबंध कैसे होने चाहिए? मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। गृहस्थी का मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई नरक की कहानी है, ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। और विरक्ति का मतलब कहीं स्वर्ग चला गया था कोई? मैं तो जानता हूँ साधु लोग भी बहुत लड़ते हैं, मगर मुकदमा बहुत चलता है, खूब गाली गलौज होता है, कम होते हैं साधु। आपको देखकर लगेगा साधुओं की लड़ाई देख के इससे हम गृहस्थ अच्छे हैं। कुछ भगत लोग कहते भी नहीं इस बात को, शायद उनसे तो अच्छे हम हैं, कम से कम हम अपना कमाते और खाते और जीते हैं, ऐसे लड़ाई तो नहीं करते हैं। अब अभी मुझे और कहना नहीं है, साधु को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनकी वंदना करना है। सचमुच अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ी भी होती है। ऐसी सब गृहस्थों की बात है। लड़ के जीना अच्छा नहीं है, आपस में प्रेम से रहना अच्छा है। गृहस्थी की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरुदेव जी कहा करते थे, गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से। गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से। गुरुदेव जी से ही मैंने सुना, कहाँ लिखा है मैं नहीं जानता, मैं तो सुना बस उनसे। विवाह का मतलब वे बताते थे, विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना। पति पत्नी को वहन करे, पत्नी पति को वहन करे। वहन करना, ढोना, साथ लेके निभाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दूसरे को कैसे निभा पाएंगे? जब आपस में प्रेम होगा। प्रेम ही तो है जो जोड़ के रखता है। जैसे ईंट दीवार बनाते हैं, मकान बनाने के लिए दीवार बनाते हैं, तो दीवारों को ईंटों को जोड़ने के लिए गारा प्रयोग करते हैं। सभी जानते हैं, गारा प्रयोग करते हैं। गारा में क्या होता है? सीमेंट और बालू। और ये न हो तो ईंटें जुड़ेंगी नहीं। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए गारा है। वह क्या है? विश्वास, प्रेम और विश्वास। प्रेम ही जोड़ के रखता है, विश्वास ही जोड़ के रखता है। जहाँ सीमेंट कमजोर होता है, ईंटें बिखरने लगती हैं। जहाँ प्रेम कम होता है, लोग बिखरने लगते हैं। ये बहुत जरूरी है, आपस का प्रेम। और प्रेम कैसा है? प्रेम भी एक पौधे की तरह है। जैसे किसी पौधे को सींचते जाओ तो हरा भरा रहता है, फूलता फलता है। सींचना बंद कर दो तो कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही जब प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी कुम्हला जाता है, वो भी मुरझा जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम प्रेम को सींचते रहें। जनरली होता क्या है, संबंध बना लिए, जैसे मैंने कहा शादी हो गई, अब सींचने की चिंता ही नहीं। ये भी नहीं पता कि प्रेम सींचा कैसे जाता है, कैसे होगा। और जब मुरझाता है, अच्छा ये भी नहीं पता कि मुरझा रहा है। मैं यही पहले बता दूं, कैसे पता चलेगा कि प्रेम मुरझा रहा है, प्रेम कुम्हला रहा है। वो देखो,
हम सबका जीवन हमें इंडिकेट करता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा उन संकेतों को समझना शुरू कर दें। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो सामने के लिए मीटर रहता है, मीटर गोल गोल है ना, मीटर होता है। उसमें क्या आप देखते हैं, 2-3 चीज़ें देखते हैं वहाँ। तो एक तो देखते हैं गाड़ी का टेम्परेचर सही है, स्पीड कितनी है, फ्यूल अर्थात उसमें ईंधन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फ्लाइट में जब चलते हैं तो उसमें तो और बहुत सारी बातें बताते हैं। फ्लाइट में तो सामने जब फॉरेन के लिए फ्लाइट जाती है, उसके सामने बैठते हैं सीट, उसके सामने स्क्रीन लगा होता है हर सीट के पीछे, और उसमें तो ये बताते हैं कि बाहर कितना टेम्परेचर है, अंदर कितना टेम्परेचर है, किस देश आजू बाजू कौन कौन से देश हैं जिसमें आप गुजर रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, सब बताता है। खैर वो तो अलग विषय हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिकेट, वो संकेत है। आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ गया, आप उसको खड़ी कर लीजिए, देख लीजिए, इंडिकेट कर रहा हूँ। और उस इंडिकेशन को नहीं समझ रहे हैं, उस संकेत को नहीं समझ रहे हैं, उसका फ्यूल कम हो गया है, संकेत कर रहा है भाई उसमें अब कम है, या स्पीड ज़्यादा है, रेड लाइट पे चले गए, रेड जो चिन्ह है वहाँ पर चले गए, फिर भी आप चले जा रहे हैं। आप संकेत को नहीं समझेंगे तो किसको नुकसान होगा? आपको ही नुकसान होगा। ऐसे जीवन का संकेत होता है, जीवन इंडिकेट करता है, आपके शरीर इंडिकेट करता है। कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, इतना बढ़िया सिस्टम से बना है, क्या बताऊँ। जब इतना सोचेंगे तो आपको लगेगा कमाल हो गया, कैसे ये ऑटोमेटिक सिस्टम से तैयार है, ये बड़ा गजब का है। जैसे आपको बुखार आ गया, शरीर का तापमान बढ़ गया, वो इंडिकेशन है अंदर कुछ गड़बड़ी है, वायरस है, लड़ाई हो रही है अंदर में। बस पेट में दर्द है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो खाने पीने में गड़बड़ी हो गई है, उसको समझो और उसके अनुसार काम करोगे। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन हमें संकेत करता है। रही बात यहाँ प्रेम मुरझा रहा है, प्रेम कुम्हला गया है, कैसे, कौन सा संकेत भेज रहा है? गुरुदेव जी कहा करते थे, जब आपस की बातचीत कम हो जाती है, आपस की हंसी चली जाती है, तब समझो प्रेम की धारा सूख रही है। आपस में बैठे और खूब हंस के बातें करें। पति पत्नी में जब प्रेम होता है तो दोनों हंस के देर तक बातें करते हैं, उनका वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता, देर तक बोलेंगे। और जब आपस में तनाव होता है तब बस पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन होता है नहीं होता है, सबको अनुभव होगा, मैं क्या बताऊं, कभी न कभी तो अनुभव हुआ होगा। दोनों मुंह फुला हैं, एक ही घर में रहते हैं, कमाल है, एक ही घर में रहेंगे, एक ही कमरे में रहेंगे, और एक ही बिस्तर पर, आजकल तो डबल बेड का बिस्तर बनता है, एक ही बिस्तर पर दोनों सोते हैं, लेकिन एक पूरब तरफ मुंह खुला है, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह खुला है। कैसा होगा, कैसा संबंध है वो? अच्छा, नरक कहीं अलग है। मन में बड़ा वो होता है, स्वर्ग जाएं, नरक न जाएं। अरे स्वर्ग और नरक की कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि आप उसको नक्शा में खोजो कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, किसी लोकांतर में। ये तो बातें हैं केवल। नरक और स्वर्ग कुछ नहीं, वो कागज में है बस, और कुछ नहीं। और सही बताऊं, स्वर्ग और नरक ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड, कोई प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कबीर साहब तो बहुत बढ़िया कहते हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। ये पंडित लोग व्यास गति में बैठ लेते हैं और स्वर्ग और नरक की बखान करते रहते हैं, बिन देखे का करे बखान। क्या स्वर्ग को कोई देखकर आया है जो वर्णन कर रहा है? स्वर्ग में ये होता है, वो होता है, वो होता है। नरक को देख कर कोई आया है? कोई देख करके बताने लौटता है? आपकी मन की दशा, गुरुदेव जी इसको दो ढंग से कहते हैं। एक, जिस परिवार में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें करते हैं, काम का लेखा जोखा देते हैं, साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, कुछ आध्यात्मिक कुछ धार्मिक कृत्य कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम से रहते हैं, वहाँ स्वर्ग है, वो घर ही स्वर्ग है। कहाँ ढूंढने जाओगे? और जिस घर में तनातनी है, पति पत्नी में तनातनी है, पिता पुत्र तनावग्रस्त है, भाई भाई बातचीत नहीं कर रहे, इधर ननद भाव चाहे सास बहू, क्यों नरक झेल रहे हैं? क्या इसको सुधारना असंभव है?
क्या कठिन है? समस्या क्या है हम लोगों की? हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। जब आपस में लड़ाई हो गई तो पति पत्नी क्या सोच रहे हैं? पति सोच रहा है पत्नी क्षमा मांगे, पत्नी क्या जो मेरी तो गलती नहीं, वो मांगे, उनकी गलती है। और यही चक्कर में लंबा खींच गया। एक लेखक ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, लाही मंत्रास। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब कोई बात होती है ना किसी प्रकार से, हर आदमी के अंदर, चाहे वो नर हो नारी हो, उनके अंदर में एक रबर की डोर होती है। रबर की डोर का मतलब नहीं कि आप वहां कोई ऑपरेट करके देखें कि वहां कहाँ है रबर की डोर, नहीं। रबर की डोर का मतलब है मान अभिमान की डोर। हर आदमी के अंदर गुमान होता है। कहते हैं ना आजकल तो बड़ी सहज बातें करते करते लोग ईगो प्रॉब्लम है भाई, और कुछ नहीं है, आपस में कुछ थोड़ी है, बस अहंकार टकरा रहा है और कुछ नहीं है। तो वो मान अभिमान की जो रबर की डोर है, जब टकरा जाते हैं तो रबर की डोर तन जाती है। सही है ना? आप देखिए जब किसी बात को लेकर के तू मैं होगा, तनातनी हो गया, तो दोनों तने हुए हैं, बस रबर की डोर तनी हुई है। अब वहीं पर जरूरत है, मैंने कहा ना, प्रेम की पुनर्स्थापना वही जरूरत है। कैसे करें इस चीज को? ये भी सरल है करना, बस एक ही काम तो करना है, झुकना है। लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं, प्रतीक्षा कर रहे हैं सामने वाले आगे आकर के वार्ता शुरू करें, वे बात करें, पति पत्नी, और समय बिता रहे हैं इसी को लेकर। कितना अनमोल संबंध जीवन, और उसको आप यूं ही बिताए चले जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, क्या इन छोटी छोटी बातों को बताने के लिए किसी बुद्ध को आने की जरूरत है कि बुद्ध आकर के बताएं, कबीर आकर के बताएं, गुरुदेव आकर के बताएं? आपका ही जीवन है भाई, आपका संबंध है। संबंध कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्ण होना चाहिए। बस इतना सा काम कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। देखिए एक चीज मैं बताऊं, सभी समझते इस चीज को, जब गलती होती है, किसी से भी गलती हो, हम सब में से, हम लोगों में से कोई गलती हो जाती है, तो हम सब क्या चाहते हैं? जब गलती होती है तो क्या चाहते हैं हम लोग यही तो चाहते हैं कि मेरी गलती को लोग माफ कर दें, क्षमा कर दें, यही तो चाहते हैं। और दूसरी बात क्या चाहते हैं? मेरी गलती को किसी दूसरे को न बताई जाए। ये हमारी आंतरिक मांग है, अंदर की मांग है। आप ये समझें, इसी प्रकार की मांग सामने वाले की भी है। जब उनसे गलती हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। एक ही सूत्र याद रखो, अपनी गलती हो गई तो क्षमा मांग लो, दूसरे की गलती हो गई तो क्षमा कर दो। एक सूत्र और बता दूं साथ साथ में, जब तक आप दूसरे की गलती को कभी क्षमा नहीं किए हैं, तब तक आपको आपकी गलती पर क्षमा मिलने वाली नहीं। क्या आपने किसी की गलती पर क्षमा करके क्षमा का बीज बोया है? यदि बीज नहीं बोया है ना, तो आपको फसल भी काटने का अधिकार नहीं। आपको क्षमा क्यों मिलेगी बताइए? आप तो क्षमा करते नहीं हैं, दूसरों को दंड देने का विधान रखते हैं, आप उद्वेगित हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं, थोड़ी भी सहनशीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, शालीनता नहीं है, तो आपको कैसे क्षमा मिलेगी? ये अभिमान करना गलत है, मेरे से कभी गलती होती ही नहीं है। ये तो बहुत ही, क्या बताऊं, कितना वो बढ़ा चढ़ा है गुमान। ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरे से गलती नहीं होती है? मैं बताऊं आपको, जो पूरी अवस्था में पहुंचे संत भी ये अभिमान नहीं करते मेरे से कभी गलती नहीं हो सकती है। न जाने कितनी बार गुरुदेव जी कहा करते थे, व्यवहार की सारी बातें समझ में नहीं आती है, और हम बोल देते हैं। उस बात को नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा? बताइए कितनी ऊंचाई पर थे गुरुदेव जी, उसके बावजूद विनम्रता से कहते थे कि जीव एक देशी है, एक तरफ ध्यान देता है, दूसरे तरफ को ध्यान नहीं दिया और वो बातें चुप गई।
तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमसे चूक नहीं होगी? चूक हो जाती है, सामने वाले भी इंसान है, तो क्षमा कर दो। इतना काम है। मैं ये थोड़ा एक स्टेप और बताऊं, एक स्टेप और उठ करके बताना चाहता हूं। क्या होता है, कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। मैं क्या कह रहा हूं, दोहरा देता हूं। कभी देखिए, आपस का प्रेम महत्वपूर्ण है। गलती किसकी है इसकी खोजबीन करना और गलती को स्थापित करना, अमुक की गलती है, ये कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्वपूर्ण है। प्रेम महत्वपूर्ण है, रिश्ते महत्वपूर्ण है। मांग लो ना क्षमा, क्या लगता है उसमें? अच्छा, क्षमा मांगने का क्या अर्थ निकलता है? गलत होना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्षमा मांगने का अर्थ यह नहीं होता है कि मैं गलत वो सही। क्षमा मांगने का अर्थ यह है कि मेरे में उनसे रिश्ते निभाने की काबिलियत अधिक है। मैं चाहता हूं कि रिश्ते में मधुरता आए। मैं नहीं खोजना चाहता हूं कि गलती किसकी है, क्या है, कोई बात नहीं उनकी, फिर भी क्षमा मांग लो और रिश्ते मधुर हो जाएं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो आपस का जब प्रेम होता है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, इतना महत्वपूर्ण है ये। देखिए, आप बाहर सफल हो गए, बहुत अच्छी दुकान चलती है, बहुत अच्छी कंपनी है, खेती में भी विकास कर रहे हैं, आपके बाहर प्रतिष्ठा भी है, आप सरपंच हैं या मिनिस्टर हैं, बहुत कुछ है, आप बाहर तो बहुत वाहवाही है, लेकिन घर में आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में बिल्कुल जैसा कोई दूर का संबंध है। ऐसा लगता है कि जिसके वो आने पर तो और लोग परेशान हो जाते हैं। घर का मुखिया वही सफल है, घर का मुखिया वही सफल है जिनके घर आने के बाद घर वाले खुश हो जाएं। घर का मुखिया जैसे घर में प्रवेश करे, घर के लोगों को आनंद आ जाए, बहुत अच्छा लगा, उनकी उपस्थिति आपको आनंद देने लग जाए। और वे मुखिया जो घर से जितना बाहर रहे उतना ही अच्छा, वो असफल है, असफल है। कुछ तो आप में कारण, कुछ तो कारण है। आपका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, छोटी छोटी बातों को लेकर कि घर वालों के साथ चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, डांट डपट करते रहोगे, कौन पसंद करेगा? देखिए, हम उस व्यक्ति के साथ रहना हमें अच्छा लगता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। अपने ही साथी हो, हर बार उनकी आलोचना करते रहो, उनकी बुराई निकालते रहो, नींद में उनके कामों में निकालते रहो, छोटी छोटी बातों को लेकर टार्चर करते रहो, अच्छा नहीं लगेगा। आप पिता ही क्यों न हो, दादा ही क्यों न हो, कोई भी हो, अच्छा नहीं लगता। इसलिए घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं हो सकती है। इस सूत्र याद कर लीजिए। घर में मिली असफलता बाहर किसी भी सफलता से पूरी नहीं होती है। आप घर में असफल हैं, बाहर सफल है, उससे उसका वो रिक्तता भरने वाली नहीं है, वो नहीं है। इसलिए आपको घर में भी सफल होना है, संबंध प्रेम पूर्ण हो, मधुर, कटुभाषी न बनो, मीठे बोलना शुरू कर दो। यही अच्छा, ये कोई असंभव, फिर से करो, कोई असंभव नहीं है। बदलाव चाहेंगे तो कर सकते हैं, इतना तो करना है, कटु न बोल करके मीठा बोलो, किसी को छल कपट ना करो, धोखाधड़ी ना करो, ईमानदारी का बर्ताव करना शुरू कर दो। बस छोटी छोटी बातों को उनके दोष न निकालते रह जाओ, गुणों की भी बखान करो। लेकिन हम लोग को पता नहीं कैसे प्रोग्रामिंग ही भीतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ये न जाने कहाँ से सीख करके आए हैं गलत चीज, हम वही करते रहते हैं, बचपन से वही सीख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बड़े लोग वही करते रहे हैं। घर का कोई सदस्य अच्छा काम करे, कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। आप भी अपने घर में देख लीजिए, बच्चा सब कुछ बढ़िया करेगा, कभी उनके अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जहां गलती हुई डांटते हैं, मानो वो गलती करे इसकी आप प्रतीक्षा करते हैं ताकि डांट पिला सके। आप लोगों को बताऊं, आप सभी समझते हैं, ये माताएं रोज भोजन बनाती हैं और रोज बढ़िया भोजन बनाती है,
अच्छा भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है, कभी उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन भोजन में कोई गलती हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, कुछ भी हो गया, बस आप डांट शुरू कर देते हैं। क्यों डांटेंगे आप? ये सरल सा मंत्र ध्यान में रखो। यदि आप किसी की अच्छाइयों पर आप प्रशंसा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो आपको किसी की गलतियों पर डांटने का अधिकार नहीं है। किसी की गलती पर आप तभी डांट सकते हैं जब कभी आपने उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा की है। फिर से मैं कह रहा हूं, इसको एक शब्द आता है, भावनात्मक अकाउंट। समय खत्म है। भावनात्मक अकाउंट समझ रहे हैं ना? बचत खाता आजकल तो जीरो बैलेंस में खुलता है, मोदी जी खुलवा दिए हैं, सब जानते हैं। तो बचत खाता जो जमा करोगे वही विड्रॉल करोगे, वही निकालोगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आपके खाते में 50,000 रुपये हैं तो आप 60,000 का चेक नहीं काट सकते, और काट ही दिए तो फिर वो क्लेम बंद होता है, उससे बाउंस हो जाएगा। वो कभी भी ऋण दायर करके आपको फिर हवालात में खड़ा कर देगा, वो नहीं कर सकते। बस यही चीज़ है भावनात्मक अकाउंट। भावनाएं उसकी भी खाता होती है। आप किसी व्यक्ति या संबंध, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, बेटा हो, पिता हो, माँ हो, कोई भी संबंध हो, पति हो, क्या उनको उनकी भावनाओं के अंदर में आपने कुछ डिपॉजिट किया है? क्या है भावनात्मक अकाउंट? क्या डिपॉजिट करना होता है? जब आप उनके कामों की प्रशंसा करते हैं, जब उनके साथ बैठ करके समय बिताते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, उनका कुछ सहयोग करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं, वस्तु के रूप में देते हैं, या उनके पास कभी वो अस्वस्थ है तो उनकी सेवा करते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ करते हैं। ये क्या है? वही अकाउंट में जमा करते हैं। जब वो गलती करते हैं तो क्षमा कर देते हैं, ये जमा है, ये डिपॉजिट है। लेकिन आप जब नाराज होते हैं, क्रोध करते हैं, डांटते हैं, ये विड्रॉल है, ये विड्रॉल है। समझ रहे हैं ना? विड्रॉल है। तो आपने जमा किया ही नहीं है, विड्रॉल कहाँ से करेंगे? इस तरह से गणित में बहुत बड़े लेखक, अमेरिकन लेखक ने लिखा है, उनकी बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, स्टीफन आर कवी की। उसमें उन्होंने ये बात बताई है। तो ये भावनात्मक अकाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है संबंध में। यही सींचना, मैंने कहा ना, सींचना, यही सींचना है। हम सींचते हैं नहीं है, बस हम लोग तो उल्टा करते हैं। सींचेंगे नहीं, पेड़ में तलवार चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, प्रहार करते हैं। इतनी हिंसा, इसलिए कहते हैं ना डोमेस्टिक हिंसा, वायलेंस। क्या है? घरेलू हिंसा। कौन जाएगा रिपोर्ट कराने के लिए? आप पत्नी को टार्चर कर रहे हैं, दुखी बना रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, बच्चों को आप मार पीट रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर डांट डपट रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। ये हिंसा है भाई। और आप भगत भी बने हुए हैं, क्या बताएं, भगत भी बने हुए हैं, साधु भी बने हैं। और क्या कहूँगा, कबीर साहब तो बहुत पहले कह दिए इस चीज को, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। साधु हो गए, कपड़ा पहन लिया, साधु हो गए। क्या हो गए? साधु हो गए तो साहब कहते, बड़े हिकारत जैसी कहते, साधु भया तो क्या हो गया? बोले ना ही विचार, बोलने का ढंग नहीं अभी। हते पराई आत्मा, दूसरी आत्मा को, दूसरे प्राणी की हत्या कर रहे हो। तो हत्या किससे कर रहे हो? जीभ में तलवार बांध के। क्या कमाल का उनका प्रयास, देखो अलंकार कितना बढ़िया है। हाथ में तलवार लेके मारते, वैसा तो नहीं कर रहे हो, डंडा लेके नहीं मार रहे हो, थप्पड़ नहीं मार रहे हो, लेकिन किससे मार रहे हो? जीभ से। जीभ में उतने ही घात कर रहे हो जितने तलवार से घात की जाती है, उतनी ही चोट पहुंचा रहे हो जितने तलवार से पहुंचाई जाती है। हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, कायिक हिंसा, ये बहुत प्रकार है, इसकी कहाँ व्याख्या करने जाऊंगा। जब तक हम अहिंसक रूप नहीं लेंगे, केवल कंठी पहन करके हम ये ना मान लें कि मैं तो दया का चिन्ह पहना हूँ, अहिंसक हूँ,
और वेजिटेरियन हूँ। क्या बताएं, कमाल है ना जीवन। क्यों जीवन को सोच समझ के नहीं जी रहे भाई? हम सबको ये करना है। मैं बताना चाहता हूँ, सोच समझ करके जीवन को जियो, बिना सोचे समझे नहीं। सुकरात ने भी कहा है, जिस जीवन को विचारा नहीं गया है, जिस जीवन को सोचा नहीं गया है, वह जीने लायक नहीं होता है। सोच समझ करके जियो। शब्द निकले सोच करके। ये साहेब भी तो कहे कबीर साहब जी, ये तराजू तौल के तब मुख बहरान, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहरान। हम तो पाठ करते हैं ना, पाठ करते हैं बस, तौलते कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाठ करना गलत है, लेकिन भीतर भी तो पाठ हो भाई, व्यवहार में भी तो पाठ उतरे, पाठ उतरे। तो फिर मैं कह रहा था, आपस का प्रेम, वस्तु को महत्व मत दो, व्यक्ति को महत्व दो। गुरुदेव जी की भाषा में मैं कहूँ, धन धन नहीं है, जन धन है। ये गुरुदेव जी का पुराना सूत्र, सब याद करते होंगे जब मैं कहता हूँ तो। हाँ, हम लोग सुने हैं। जन धन धन नहीं है, जन धन है। जिसको धन मार रहे हो, रुपये पैसे सोना चांदी घर मकान गाड़ी मोटर खेत का सब संपत्ति है, शायद कहते वो धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों के रूप में जो आपके साथ हैं वो धन है, उनकी रक्षा करो। धन खराब हो जाए कोई बात नहीं, सामान टूट गया फिर खरीद लाओगे। व्यक्ति को कहाँ से खरीद के लाओगे? बेटा कहाँ खरीद के लाओगे? माँ को कैसे खरीद करके लाओगे? पति को कहाँ कैसे खरीद करके लाओगे? ये अपने लोग हैं, किसके लिए क्रोध कर रहे हो? सदगुरु श्री पूरण साहब जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है। उन्होंने कहा है कि निज कर लागी निज ही तन। ये पंक्ति सुनो, फिर से मैं कह रहा हूँ। निज कर लागी निज ही तन, अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज, का को क्रोध करी भाई। निज कर लागी निज ही तन, अपने ही हाथ से अपना शरीर में कहीं चोट लग जाए, और उंगली कभी आंख में चली जाए, आंख में कभी उंगली चली गई, और जीभ कभी कभी दांत के बीच में आकर के कट गई। अब किस पर क्रोध करोगे? उंगली आपकी, आंख आपकी, हाथ आपका, शरीर आपका, सही, जीभ आपकी, दांत आपके। अब किस पर क्रोध करोगे? दांत को तोड़ दोगे? और बांस कहीं का जीभ को काट दिया, सबको तोड़ दो, लोढ़ा लाओ तोड़ दो सबको। कितने लोग किए जरा दिखाओ, बोलो ना। सबके मुंह में दांत है, कोई नहीं तोड़ते, सही है। उंगली को काट के फेंक दोगे। साहब क्या कह रहे हैं? निज कर लागी निज ही तन, अंगूरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज, काकू क्रोध करी भाव। तैसे ही सबही विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जाने दिशा। तैसे ही सबही विचारिए, अपने ही शरीर पर क्रोध नहीं करते बनता है, ऐसे ही जिन पर क्रोध कर रहे हैं वो अपने ही तो हैं। पत्नी कोई पराया है, पति कोई पराए हैं, माता पिता कोई पराए हैं, बाल बच्चे पराए हैं, सास और बहू कोई अलग हैं, अपने ही तो हैं। या आपका मित्र हो या रिश्ते में हो, कोई भी मनुष्य कोई पराए हैं, आपके ही तो अंश, आपके ही तो साथी हैं, जिनके साथ जीवन बिताना है, उनको गाली दे रहे हो। कैसा होगा बताओ? नहीं, बदल दो जीवन को। सत्संग में आकर के जीवन को बदलने का संकल्प लेना चाहिए। अब वह नहीं जो सत्संग में आने के पहले मेरा जीवन था, सत्संग में आने के बाद जीवन कुछ और हो जाए। जब आप यहाँ प्रवेश किए इस परिसर में, तो जो आप थे लौटते समय वह न रह जाए, एक भिन्न व्यक्ति के रूप में जाएं, एक पुनर्जन्म, एक नए विचारों के साथ यहाँ से प्रस्थान करें, नए शब्दों के साथ प्रस्थान करें, नए संकल्प के साथ। बस आज तक जो मैंने जिया, अब उसको यहीं पर विराम देता हूँ। आज के बाद मेरा जीने का ढंग ऐसा होगा, अर्थात मेरा सोचने का ढंग,
मेरा बोलने का ढंग, मेरा करने का ढंग, सारा व्यवहार में बदलाव करने का संकल्प करता है और शुरू कर दो। हो सकता है संकल्प करो थोड़ा फिसल भी जाओ, ऐसा होता भी है, होता भी है। जैसे छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता ज्यादा है, सही है ना, गिरता जाता है, लेकिन सीखता क्या है, वो चलना सीखता है। अब एक बार फिसल के गिर गया, वो लड़खड़ा के गिर गया, अब आप कहते हैं ये कभी नहीं चल पाएगा, चलते समय गिर गया नहीं। जैसे वो एक कदम उठाया बच्चा, आप सब ताली बजाते हैं, सब ताली बजाते हैं, और बच्चा क्या देखता है, अच्छा ऐसा करने पर ताली मिलती है, फिर चलना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। जितनी प्रशंसा हुई, जब किसी काम की प्रशंसा करते हैं तो हर आदमी उसको दोहराना चाहता है, दोहराना चाहता है। ऐसे ही है ये जीवन, ऐसे ही है। आप शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ फिर से पुराना उद्वेग आ जाए, लेकिन संकल्प भाव बना रहेगा, अभ्यास करते रहेंगे। और इसके लिए तो साधना का क्रम ही अलग पैकेज ही है उसके लिए। अभी मेरे पास उसका विस्तार का अवसर नहीं है, लेकिन जब अकेले में बैठे, अकेले में, जिस समय आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जिस समय आपका शरीर स्वस्थ है, आपके घर का वातावरण बढ़िया है, कार्य व्यवहार बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस समय आपके पास अवसर है, आप आंतरिक पूंजी इकट्ठी करो, आंतरिक पूंजी इकट्ठी करो। उसी के लिए भजन की बात कही जाती है। अब भजन गाना थोड़ी भजन करना है, भजन का मतलब है आत्मचिंतन। आप एक ऐसा जीवन को अंदर से बनाओ, उस चीज को कैसे बनाना है, आप उस चीज के लिए तैयार करो अपने को। इस परिस्थिति पर मुझे कैसे व्यवहार करना है, कोई नाराज होता है सामने से, कोई गाली देता है, तब मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या उत्तर देना है। अच्छा कोई गाली दे रहा हो तब मुझे कैसे उत्तर देना है। जब सोचे नहीं रहते क्या होता है, गाली आई आप भी गाली दे दी, बस एक्शन टू रिएक्शन, सोचा समझा नहीं। ये क्या है, इसे कहते हैं रिएक्शन, प्रतिक्रिया। और एक होता है रिस्पॉन्स, सोच समझ करके उत्तर देना। गाली वो दे रहा है, वो तो नहीं समझ रहा है, क्या मैं भी गाली दूं, क्या मेरा भी यही जीने का ढंग है उन्हीं के समान। आप सोचे हैं ज्यादातर क्या होता है, जैसे को तैसा, क्या कहते हैं, जैसे को तैसा, जो मोही मारा ताई मैं मारा। अच्छा क्या है ये, अच्छा ये गांधी जी ने कहा है, लिखा है, आंख के बदले आंख, ये पूरी दुनिया को अंधा बना देंगे। आंख के बदले आंख, फिर उनकी आंख निकाले, फिर उसने निकाला, फिर उसने निकाला, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आंख के बदले आंख नहीं, क्या करना है, क्षमा करना है। गाली के बदले गाली नहीं, विराम दो कहीं। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहाँ कबीर ना उलटिए वही एक की। कबीर साहब ने कहा है, गाली आती है एक, अब लौट जब पलट देते आप तो दो, फिर वहां से तीन, ऐसा करते करते गाली को बस अंबार लग जाती है। न उल्टो, न उल्टो। आप कब होगा ये, तब जब आप पहले से अपने को तैयार रखेंगे। किसी ने गाली दी तो मुझे गाली को उत्तर गाली से नहीं देना है, ये आप बिल्कुल भीतर से जब तैयार करें, कई दिनों तक अभ्यास करेंगे अंदर अंदर, तब वो स्थिति आती है। और ये काम तो करना नहीं होता, कहाँ करते बताओ, अकेले बैठ करके कैसा जीवन का निर्माण करते, यही मैं बता रहा था। अकेले बैठ करके ऐसा निर्मित करो जैसा जीवन चाहते हो, जैसा संबंध चाहते हो, तब देखो, तब सोच समझ करके या तो आप मौन रहेंगे या मीठा उत्तर देंगे। अच्छा जो लोगों ने निर्मित किया है उनका जीवन ऐसे ही हुआ है। मैं एक चीज बताऊं आपको, अच्छा बुद्ध के सामने जाकर आप गाली देते तो क्या बुद्ध भी गाली देते लौट करके, क्या लगता है आपको? कबीर के सामने गाली देते तो कबीर लौट करके गाली देते, क्यों नहीं देते बताइए? क्योंकि अंदर गाली थी ही नहीं, कैसे निकालते हो, सही है ना। हम तो गाली तैयार रखे रहते हैं, रेडीमेड, रेडीमेड। एक गाली आई फिर हम दूसरी 2-3 गाली देने के तैयार बैठे हुए हैं। कहाँ है साधना, कहाँ है भजन, कहाँ है भक्ति, इसको समझाओगे?
सही है ना? अपने को समझाना है, बदल दे हम अपने आप को। इसी से रिश्ते मधुर होते हैं, इसी से मानसिक शांति मिलती है, इसी से सुंदर स्वास्थ्य मिलता है। आपका मन उलझा रहेगा तो स्वास्थ्य को भी खराब करता चला जाएगा। आपका मन उलझा रहेगा तो आपके व्यापार में भी वो नुकसान करेगा, आपके ध्यान चिंतन में भी नुकसान करेगा। सब तरफ ये परेशान करने वाले हैं। इसलिए स्वस्थ मन, प्रसन्न मन वाला बनो। और ये तब होगा जब इस पर काम करेंगे। बड़ा सरल है जीवन, बड़ा सरल है। दुखी होना कोई जरूरी नहीं है, कि मजबूरी नहीं कि हमको दुखी होना। किसी ने श्राप दिया है, किसी ने श्राप दिया तुम्हें दुखी होना है, तुम्हें बीमार रहना है, तुम्हें गरीब रहना है, तुम्हें अशांत रहना है, किसी ने श्राप दिया है। लेकिन हम तो बिना दंड दिए ही दंडित हैं। राम न रमसी कौन दंड लागा, मन जैवे का करिए भागा। साहब ने कहा है, राम में क्यों नहीं रमते हो, सतपथ पे क्यों नहीं चलते हो, कौन सा दंड लगा है? सही काम करिए। कितना बढ़िया जीवन मिला है। और मैं बताऊं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब में योग्यता है। आपके पास धन कम हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, धनी होना कोई जरूरी नहीं है। सही है? कई बार मैं इस बात को कहा करता हूँ, संस्मरण याद आता है। जांजगीर की बात है, चापा जांजगीर में बैठा था, इंजीनियर इरिगेशन विभाग में वो युवक था, पत्नी थी और छोटी सी बिटिया थी गोद में। उनको मैं कुछ जीवन के संबंध में बता रहा था। बाजू में दादी बैठी थी। कुछ बातें हो गई तो दादी ने कहा कि साहब आप जो बता रहे हैं जीवन को सुंदर बनाने का, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये हम कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी बना सकते। फिर मैंने उनको बताया, जब बिना पढ़े लिखे आदमी बीड़ी पी सकता है तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी छोड़ नहीं सकता है? बताओ मुझे। आप कहेंगे हम तो अनपढ़ थे जी इसलिए बीड़ी पीना सीख गए, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो कोई बात होगी? तर्क क्या देते हैं हम लोग। अच्छा, बिना पढ़े लिखे आप गाली दे सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकते हैं। बिना पढ़े लिखे कटु बोल सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे कटता छोड़ भी सकते हैं। इसमें पढ़ने लिखने की क्या बात है? बताओ। इसमें धन की कहाँ महत्व है? कुछ भी नहीं। आप जहाँ हैं वही संकल्प ले लो, बस एक काम कर लो। कबीर साहब की वाणी का याद कर लें और उसके अनुसार जीवन जीने का निर्णय ले लें। साहब ने क्या कहा है? घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। एक संकल्प, आज से कटु वचन का प्रयोग नहीं। घर वाले के साथ जितनी गलती हो जाए मुझे नहीं बोलना है। घर वाले गलती करें और मैं अपने आप को बर्बाद करूं? होता क्या है जनरली, दूसरे की गलती की सजा हम अपने को देते हैं। गलती उनकी हुई और सजा मैं अपने। क्रोध करना सजा ही तो देना है। बाहर से क्रोध नहीं कर रहे लेकिन अंदर अंदर बड़बड़ा रहे हैं, भुनभुना रहे हैं। कुछ लोग की आदत भुनभुनाने की होती है। सही है कि नहीं? जीवन मिला है गुनगुनाने के लिए, लेकिन भुनभुना रहे हैं मधुमक्खी की तरह, भन 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 सुबह से शाम तक। अरे कुछ तो जीवन जियो सुख से। अब कुछ लोगों की मुंह क्या होता है, मुंह लटकाए रहते हैं हमेशा। या तो मुंह फुलाए रहेंगे या मुंह लटकाए रहेंगे। मुस्कुराने के लिए चेहरा मिला है कि मुंह फुलाने के लिए मिला है? कितना समय बीतता है जरा सोच लो। ज्यादा समय मुंह फुला के बीतता है या मुस्कुरा करके? बदल दो ना भाई, आप ही तो बदलेंगे इसको, कौन बदलेगा? अच्छा, नरेंद्र मोदी आके बदलेंगे? अच्छा, बघेल जी आएंगे बदलने के लिए? धोखे में मत रहो। अच्छा, आप सोचते होंगे भगवान राम तो जरूर आएंगे, क्योंकि रामनवमी शुरू होने वाली है। क्या हो ही गई है? आज प्रथम दिन है नए वर्ष की। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। चैत्र की प्रतिपदा है, आज शुरुआत है नए वर्ष की। तो नए वर्ष में नया संकल्प, नए वर्ष में नए जीवन जीने का संकल्प लो। बीत गया मेरा अतीत, अभी नया जीवन में जीऊंगा। देखो जीवन बढ़िया हो जाएगा। आपस में प्रेम से रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वयं खुश रहेंगे, आसपास के लोग भी खुशियाँ मनाएंगे आपके साथ रह करके। कितना सरल जीवन है,
आप सभी, अभी मैंने उलाहना बहुत दिया, सही है ना, ऐसा है वैसा है कह करके, लेकिन मेरा दिल जानता है, मेरा भाव नहीं है कि मैं उलाहना करके आप लोगों को तकलीफ दूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है हमारी मानसिकता, तो थोड़ा सा ठोकर की ज़रूरत होती है, सही है ना, थोड़ी बहुत चोट लगाने की ज़रूरत होती है। और जब झकझोरा जाता है तो आदमी थोड़ा सा कहता है कैसे बोल रहे हैं, क्या बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप भीतर से आंदोलित हों, भीतर से हड़बड़ाएं, परेशान हों इन बातों को सुन करके। सुहराना नहीं है, केवल वही मीठी गोली नहीं देना है, थोड़ा कड़वी गोली भी चीख नहीं इनकी, है ना, थोड़ा सा बुखार तोड़े। हम सभी वो नींद में सोए हुए जागृत हो जाए, नहीं भाई मैं जीवन को बर्बाद नहीं करूँगा, सुंदर जीवन मिला है, सुंदर परिवार मिला है, मुझे जीवन को हेलो, हाँ बातें पूरी हो गई। आप सबको धन्यवाद जो इतना प्रेम से सुने। आज तो एक ही टाइम का प्रवचन था, ये तो पुरानी वाला है रहा, सही है ना, ये पुरानी का रहा प्रवचन। और बहुत कहे परमेश जी का बड़ा मन था, कल बहुत अच्छी बात कहे, शायद भयंकर घाटा हो जाएगा, नहीं कहेंगे दूसरी बात, दूसरा सत्र। तो मैंने कहा भयंकर घाटा, तो भैया आपका भयंकर घाटा नहीं करने दूंगा। तो वो भी हो गया, आप लोग आए, और ख़ास बात तो है कि सत्संग भवन का निर्माण किए हैं ये लोग। सचमुच कोई एक 10 रुपया निकालना कठिन होता है लोगों को, सही है, और सीधा सत्संगी भवन बना दे लोगों के। आप लोग आए, बैठें, पाठ करें, सत्संग करें, ध्यान करें, चिंतन करें, इतनी अच्छी जगह है। कई लोग बैठ सकते हैं, 25-50 लोग, 100 लोग बैठ करके ध्यान सत्संग का लाभ ले सकते हैं। तो आपस में आए, चाहे महीने में एक बार बैठें, 15 दिन में बैठें, कभी हो, चाहे हर संडे को बैठे या प्रथम संडे महीने के बैठे, आपस में बैठ के पाठ करो, कोई बात नहीं, कोई वक्ता नहीं है तो क्या हर्जा है। गुरुदेव कबीर का वाणी का पाठ कर लिए, कुछ भजन गा लिए, कुछ पुस्तक पढ़ के सुन लिए, बीजा की व्याख्या पढ़ दें, या गुरुदेव जी के ही प्रवचन, आजकल तो सबके मोबाइल में आ जाता है प्रवचन, लगा लिए, सब लोग बैठ के सुन लिए, थोड़ा सा ध्यान कर लिए, बस आपस में सत्संग बत्संग न करें फिर वहाँ जा करके, यही होती समस्या। आपस में बैठ गए, कहो जी क्या हालचाल खेत के उसका, अरे वो तो ठीक है, मैं उसको गलत भी नहीं कहता हूँ, लेकिन उसमें ही आप शुरू कर दिए बहू बेटी बेटा बहू का है ये है, फिर वही कचरा ला के डाल दिए वहाँ। नहीं, वहाँ सत्संग ही वार्ता करो, सफाई का काम करो, कचरा फैलाने का काम मत करो, वहाँ सफाई का काम, तो सत्संग ढाल बनने का फायदा हो जाएगा। ये सब करते रहो। खास तो वो था, और इसी निमित्त में ये सत्संग का आयोजन हुआ, और उसमें आप सब आए, सत्संग लाभ लिए, साधिकाएँ अपने विचार दिए, साथी लोग अपने विचार दिए, भजन गाए, मैं भी कुछ टूटी फूटी भाषा में कुछ बातें कही, शायद कुछ बातें तो मैंने थोड़ा से कठोर भी कही है थोड़ा सा, तो वो कठोर शब्द निश्चित रूप से आपको तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन वो तकलीफ परिवर्तन के लिए, वो चोट परिवर्तन के लिए। लेकिन मैं आप सभी से बहुत प्रेम करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन स्वस्थ और आनंदमय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।